11th की हिस्ट्री यानी कि इतिहास के प्रश्नों को जो आपके हर हाल में एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप लोग का एग्जाम सामने है, इसीलिए हम लोग ऐसे 40 एमसीक्यू क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपको देखने के मिलेंगे एग्जाम हॉल में सीधे सीधे पेपर में। यानी कि अगले साल भी इस तरह के प्रश्न जो है पूछे गए थे, इस साल भी इसी से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो स्किप ना करते हुए देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब के बेल आइकन को प्रेस कर दिए। चलिए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। पर साफ साफ देख पा रहे हैं आप लोग, कक्षा 11 वर्ग 11 विषय इतिहास पूर्णांक 40, समय 1.5 घंटा दिया जाएगा आप लोग को। यहाँ पर 40 प्रश्न पूछ जाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं इतिहास के प्रश्नों के। तो सबसे पहले क्या है, मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। यानी कि मेसोपोटामिया यानी कि मान लीजिए कि एक नदी है, ठीक है, इधर भी ठीक है नदी है, इसके बीच की जमीन को क्या कहते हैं, तो मेसोपोटामिया, ठीक है, मेसोपोटामिया यानी कि दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहेंगे, मेसोपोटामिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, असीरिया। असीरिया सभ्यता की राजधानी कहाँ थी, तो असीरिया की जो राजधानी थे बेबीलोन थी, ठीक है, बेबीलोन जो थी असीरिया सभ्यता की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुमेर का शाब्दिक अर्थ क्या है, यानी कि सुमेर का मतलब होता है ईंटों से बने शहर, ठीक है, किससे, तो ईंटों से बने शहर को सुमेर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेसोपोटामिया की सभ्यता में जी पट्टिकाएं पाई गई है, उनमें किन जानवरों के चित्र प्रधानता है, तो इसमें जो चित्र मेसोपोटामिया में जो सभ्यता है उसमें बहुत सारे चित्र पाए गए हैं, ठीक है। तो उसमें जो जानवर के चित्र की प्रधानता है तो वह है बेल भी पाए गए हैं, रोटियां भी पाई गई है, मछलियां भी पाई गई, इनमें से सभी पाए गए हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता में, ठीक है। कुम्हार के चाक का आविष्कार किस सभ्यता के देन है, देखिए कुम्हार की जो चाक का आविष्कार है मेसोपोटामिया की सभ्यता का देन है, ठीक है, जिसमें कुम्हार के चाक का आविष्कार हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज वाली फसल कौन सी थी, तो गेहूं जो थे वो मेसोपोटामिया की प्रमुख एक फसल थी, ठीक है, याद रखिएगा। 7 नंबर के आगे बढ़ते हैं कि झूलते बाग किस सभ्यता की देन थी, देखिए झूलते बाग जो है बेबीलोनिया, ठीक है, बेबीलोनिया सभ्यता की देन थी, ठीक है, याद रखिए बेबीलोनिया। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि बेबीलोन में झूलते बाग का निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो नबूवत नेजर ने, ठीक है, नबूवत नेजर ने ही वहाँ पर झूलते बाग का निर्माण कराया था। नेक्स्ट याद रखिए, किस पुस्तक में जल प्लावन की घटना आती है, यानी कि किस पुस्तक में जल प्लावन की घटना आती है, तो वह बाइबल जो है बाइबल में आती है, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा 10 नंबर, मिस्र की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था, यानी कि मिस्र जो सभ्यता है वह नील नदी के किनारे हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिए, रोमन साम्राज्य में नाइट किन्हें कहा जाता है, यानी कि नाइट का मतलब क्या होता है, अश्वरहियों को क्या कहा जाता है रोमन साम्राज्य में, तो नाइट कहा जाता है अश्वरहियों को। नेक्स्ट याद रखिएगा कि जब रोम जल रहा था तो रोम का कौन सा शासक बांसुरी बजा रहा था, तो नीरो, ठीक है, कौन, तो नीरो। नेक्स्ट याद रखिए, पेपिरस कहाँ पाया जाता है था, तो यानी कि पेपिरस जो है कहाँ पाया जाता था, तो नील नदी के किनारे, कहाँ, तो नील नदी के किनारे पाया जाता था। नेक्स्ट याद रखिएगा, रोम का इतिहास किसने लिखा, तो रोम का इतिहास जो है टाइटस लिवी ने, ठीक है, टाइटस लिवी ने ही रोम का इतिहास लिखा है। जुलाई माह का नाम किसके नाम पर पड़ा है, तो जूलियस सीजर, ठीक है, जो जूलियस सीजर के नाम पर जुलाई जो हम लोग मंथ कहते हैं, ठीक है, तो वह जूलियस सीजर के नाम से पड़ा है जुलाई माह का नाम, ठीक है, याद रखिए। रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 मुख्य खिलाड़ी कौन थे, यानी कि रोमन साम्राज्य में राजनीतिक इतिहास के 3 मुख्य खिलाड़ी, तो उसमें थे सम्राट अभिजात वर्ग और सेना, ठीक है, सम्राट अभिजात वर्ग और सेना, यह उपयुक्त सभी क्या थे, रोमन साम्राज्य के मुख्य खिलाड़ी थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिनारियस, ठीक है, दिनारियस क्या था, तो दिनारियस एक चांदी का सिक्का, ठीक है, दिनारियस कहा जाता था। नेक्स्ट याद है कि नेक्स्ट याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से किसे रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता था, देखिए भूमध्य सागर को रोमन साम्राज्य का क्या कहा जाता है, हृदय कहा जाता था, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्पेन जो है, ठीक है, डैश के लिए व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, यानी कि स्पेन डैश के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, तो जैतून का जो तेल है उसके लिए स्पेन प्रसिद्ध था। नेक्स्ट याद रखिएगा, पेपाइरिस या पेपिरिस, ठीक है, पेपिरस का क्या था, यानी कि पेपाई रस या पेपिरस क्या था, यानी कि वह पौधा था, ठीक है, एक प्रकार का पौधा था पेपिरस, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा, हजामत हजरत, ठीक है, हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था, याद रखिएगा हजरत मोहम्मद का जन्म जो 570 ईस्वी में हुआ था, कब, तो 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। पैगंबर मोहम्मद साहब का वास्तविक नाम क्या था, तो ये पैगंबर मोहम्मद जो है तो उसका वास्तविक नाम था अहमद, क्या नाम था, अहमद था, ठीक है। जिम्मी किसे कहा गया है, तो जिम्मी जो है
वो ईसाइयों और यहूदियों को कहा गया है। याद रखिएगा, ईसाइयों और यहूदियों को क्या कहा जाता है, तो जिम्मी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिजरी संवत का आरंभ कब से होता है, तो हिजरी जो संवत का जो आरंभ है 622 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा, अल बुरूनी ने किस पुस्तक की रचना की थी, तो तहकीक ए हिंद की रचना की थी। तहकीक ए हिंद की रचना जो है अल बुरूनी ने की थी। याद रखिएगा। नई फारसी कविता का जनक किसे माना जाता है, तो नई फारसी कविता का जनक रुदकी को माना जाता है। किसे, तो रुदकी को। ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि निम्नलिखित में भूगोल वेता कौन थे, यानी कि इसमें जो है एक 4 ऑप्शन है, तो इसमें से बोला जाए कि भूगोल वेता कौन था, तो भूगोल वेता जो है कि अल ख्वारिज़मी। ठीक है। अल ख्वारिज़मी जो है वह भूगोल वेता थे। नेक्स्ट याद रखिएगा, 28 नंबर देख पा रहे हैं, मोहम्मद साहब की पत्नी का नाम क्या था, तो खदीजा। ठीक है। मोहम्मद साहब का जो पत्नी था उसका नाम खदीजा था। नेक्स्ट याद रखिएगा, किसने दूरबीन और कुतुबनुमा का आविष्कार किया था, तो दूरबीन और कुतुबनुमा का जो आविष्कार है चीनियों ने किया था। ठीक, जो चीनियों ने किया था। नेक्स्ट याद रखिएगा, गजनी सल्तनत का संस्थापक कौन था, यानी कि जो गजनी सल्तनत का संस्थापक था अल्पतगिन था। कौन था, तो अल्पतगिन। नेक्स्ट याद रखिएगा, लुई चौदहवां के, ठीक है, लुई चौदहवां के निरंकुशतम राजतंत्र को किसने संभव बनाया, यानी कि लुई चौदहवां के निरंकुशतम राजतंत्र को जो है रिसलू और मेजारिन ने की थी। ठीक है। वो संभव बनाया था। किसने, निरंकुशतम जो राजतंत्र था लुई चौदहवां के, वो रिसलू और मेजारिन जो थे वो संभव बनाया था। ठीक है। समांती व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, समांती व्यवस्था का जो मुख्य आधार था वो भूमि था। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के 33, डॉन क्विजोट उपन्यास में किस वर्ग का प्रमुखता से चित्रण किया गया है, तो नाइटो का जो है डॉन क्विजोट में प्रमुखता से चित्रण किया गया है नाइटो का। नेक्स्ट याद रखिएगा, रोमन चर्च का प्रधान कौन था, तो रोमन चर्च का जो है प्रधान पोप था। कौन था, तो पोप। नेक्स्ट याद रखें, टायत किस प्रकार का कर था, तो टायत एक धार्मिक कर था। टायत किस प्रकार कर है, तो धार्मिक कर है। नेक्स्ट याद रखिए, धर्म सुधार आंदोलन के सर्वप्रथम प्रवर्तक कौन थे, तो मार्टिन लूथर जो है धर्म सुधार आंदोलन के प्रथम क्या थे, सर्वप्रथम प्रवर्तक थे। ठीक है। धर्म सुधार आंदोलन के, ठीक है, मार्टिन लूथर थे। नेक्स्ट याद रखिएगा, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो जर्मनी में हुई थी। कब, तो ठीक है, चलिए इसमें देखेंगे धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी, जर्मनी हुई थी। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि धर्म सुधार जो आंदोलन है कब शुरू हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट याद रखिए, सामंतवादी अधिकृत व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई क्या थी, तो यानी कि नाइट जो है सामंतवादी अधिकृत व्यवस्था की छोटी इकाई थी। नेक्स्ट याद रखिए 39, गुलाबों की लड़ाइयाँ कहाँ हुई है, तो इंग्लैंड में हुई है। ठीक, गुलाबों की लड़ाइयाँ जो है इंग्लैंड में हुई थी। डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन थे, तो डिवाइन जो कॉमेडी है दाते, ठीक है, दाते जो थे वो डिवाइन कॉमेडी के लेखक थे। हम लोग 1 से 40 तक क्वेश्चन देखे। इससे भी पहले हम लोग बहुत सारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, जो भी आप लोगों को ज़रूरत है, जिस विषय भी रखे हैं क्लास 11th में, वो हमारे चैनल में सारे के सारे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है। तो हमारे चैनल में पहले से बने रहिएगा, और अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। कैसे लगा आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे के सारे कर लीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।